नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसको तिनके का सहारा मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। कुछ ऐसा ही हमारे राजस्थान में हो रहा है। भर्तियां जितनी आनी थी उतनी भर्तियां आ नहीं रही है। जैसे तैसे करके बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है। और इस भाग दौड़ भरी दुनिया के अंदर सरकारी नौकरी पाना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है, चाहे छोटी नौकरी चाहे बड़ी नौकरी। इस बीच अगर हमें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है वो जैसे तैसे करके तो कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। तो ऐसी भर्तियां आती भी हैं। और इस बीच एक ऐसी भर्ती का जिक्र दोस्तों चल रहा है जिसको लेकर स्टूडेंट ने पूछा है मुझे व्हाट्सएप पे, और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्या ये भर्ती वाकई में आ रही है तो इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या पेपर नहीं होगा, सरकारी नौकरी है क्या है, कुछ सब कुछ बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना भैया, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखो, परीक्षा नहीं होगी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। ठीक है, सीधी भर्ती है क्या, सैलरी भी ठीक है, 23,000 रुपये बहुत बड़ी होती है सैलरी। और संपूर्ण जानकारी पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना सभी साथी, क्योंकि हर एक नोटिस यहाँ हम अपलोड कर देंगे जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहती है। बात कर लेते इस भर्ती के बारे में, आ जाओ। अगर आप बात करेंगे, पिछली सरकार थी सीएम साहब गहलोत की, जो पूर्व सीएम थे। अब कौन है, भजनलाल जी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप, यानी यूं कह सकते हैं कांग्रेस सरकार की योजना थी जिसे राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के नाम से जाना जाता था। अब सरकार चेंज हो गई है तो आपको पता है कि सरकार जब चेंज होती है तो सब अपना राज चलाते हैं। इसको बंद कर दिया है और भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत प्रतिभावान युवाओं को जोड़ा जाएगा। तो यानी ये तो बात स्पष्ट हो गई है। ये कुछ ऐसी भर्ती पिछली सरकार के द्वारा भी की जा रही थी जिसका नाम राजीव गांधी, ठीक है, और अब मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत ये हो रही है। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या है दोनों का थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो भाई, ठीक है, पहले क्या थी, ये पहले नाम था राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना। देखो इसमें क्या था, पहले 15,000 रुपए दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे, 15,000 रुपए। 25 रुपए अन्य कार्यों के लिए दिए जाते थे। ठीक है, 15,000, 25,000, 17, 17,500 के आसपास पैसे मिलते थे। आयु सीमा निर्धारित की गई थी उस समय 21 साल और अधिकतम 40 साल। और कौन से विद्यार्थी लेते थे, शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास जिन विद्यार्थी थी उनको लिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब प्रस्तावित है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है। अब क्या हो गया, जो बेसिक पे जो आपका रहता है 18,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, 5,000 रुपए अन्य कार्यों के लिए। यहां देखो 2500, यहां 5,000, तो डायरेक्ट 2500 बढ़ा दिए, यहां 15,000, 18,000, 3,000 यहां बढ़ा दिए। आयु में भी डिफरेंस है, 21 साल से लेकर 35 साल अधिकतम आयु, यहां 40 थी यहां 35 है, यानी युवाओं को मौका दिया जाएगा। बात स्पष्ट है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। यहां 12वीं पास था, लेकिन अब सरकार ने न्यूनतम स्नातक तो होनी चाहिए किसी भी विषय में आपकी, स्नातक। लेकिन एक क्राइटेरिया और इसमें किया गया है, आप देख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी से होना चाहिए भैया। अगर आप प्रथम श्रेणी से स्नातक कर रखे हैं तो आपके लिए काम की जॉब है। अच्छा, क्या सरकारी है, क्या है सरकारी, लेकिन परमानेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। तो सिर्फ फिर क्या है, ये है डूबते को तिनके का सहारा। जो ऐसे व्यक्ति जिनको कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए छोटी मोटी एक बार के लिए, तो गुजारा हो सकता है बढ़िया तरीके से, तो भैया स्नातक है और पैसों की कमी है तो ऐसी भर्तियों में जाना चाहिए। सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो संविदा के ऊपर भर्ती मैं आपको बताना चाहूँ, संविदा के ऊपर है। संविदा के ऊपर दोस्तों भर्ती है, पेपर इसमें होगा नहीं, सीधी भर्ती होगी। किनको लिया जाएगा, जिनकी स्नातक है और स्नातक में प्रथम श्रेणी से आप हैं तो आपको यहां पर चुना जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर कट होगी। ठीक है, और समझते हैं अब क्या काम करना होगा, इस बात को भी समझेंगे। सर काम क्या करना होगा, काम सीधी सी बात है। देखो अधिकतम तो क्या है, 2 साल के लिए जोड़ेंगे। पहले 2 साल के लिए आपको भर्ती करेंगे, 2 साल के लिए। फिर जरूरत पड़ी तो शुरुआती 1 साल के बाद में 6-6 महीने आपका काम बढ़ा दिया जाएगा। इन फ्यूचर में बात सीधी सी है, सरकार को जरूरत हुई, जरूरत महसूस हुई तो धीरे धीरे आपका समय बढ़ा दिया जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि संविदा पर जो लगे होते हैं उनको परमानेंट भी कर दिया जाता है, तो ऐसी योजना भी आने की संभावना बनी रहती है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। बात समझ रहे इस बात को। अब नगरीय निकाय, पंचायत, जिला मुख्यालय पर दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाए। काम क्या होगा, जितनी भी सरकारी योजनाएं उनका स्टडी करना, आपको अध्ययन अच्छे से करना है और उसका प्रचार प्रसार करना, जिससे योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कहां तक पहुंच पाएगा,
सभी लोग जन तक पहुंच पाएगा। लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा, फिर थीसिस लिखकर सबमिट करना होगा। देखो लाभार्थी जितने भी जिन योजनाओं का जो फायदा ले पा रहे, थीसिस का मतलब रिव्यू देना एक तरीके से कि फायदा किस प्रकार से हो रहा है, कौन ले रहा है, क्या फायदेमंद चीजें, इस योजना के बारे में आउटपुट लेना, जितने भी उसे थीसिस कहते हैं उसको सबमिट करवाना होता है, ये काम करना। यानी काम तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। तो बात स्पष्ट अब दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये भर्ती हमारे लायक है या नहीं। देखो मैं आपको दो बातें स्पष्ट कर देता हूं। एक तो ऐसा विद्यार्थी जिसकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और कहीं ना कहीं वो अगर कोई काम कर रहा है तो मजदूरी कर रहा है तो इतने पैसे देखो नहीं मिलने वाले हैं, 23,000 के आसपास, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ाते तो 8 घंटे काम करना और वही 5-10 हजार रुपये मिलते हैं। अच्छी खासी क्वालिफिकेशन नॉलेज सब्जेक्ट का तो वो अच्छे पैसे ले सकता है, लेकिन उनकी संख्या मिनिमम है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर 23,000 रुपये आप लेकर, और काम भी ज़्यादा नहीं है, बर्डन ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा ही होगा कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए, और उसके बाद आप साथ साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। आप यूं सोचें कि मान के चलो 2 साल तक आप इसमें लग जाते हैं, 2 साल तक हर महीने आपको 23 हजार रुपये मिलेंगे। तो आप खुद देखिए, एक अच्छा अमाउंट भी आपके पास होगा जिससे आप बढ़िया तरीके से किताबें खरीद सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको जो आपकी आर्थिक स्थिति उसको भी थोड़ा सुधार सकते हैं। अब आप किसी स्कूल में जाओ, 23,000 रुपये तो नहीं देंगे आपको जल्दी से, या किसी दुकान में लग जाओ जाकर, जल्दी से नहीं देने वाले। आपका एक्सपीरियंस अच्छा, आपको नॉलेज, आपकी स्किल अच्छी, तो भी आपको 15-20 हजार के आसपास मिलते हैं। तो यूं कहने का मतलब है डूबते को तनिके जर। ऐसे विद्यार्थी जिनको जरूरत है, अच्छी है, कर सकते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर पता किसी को नहीं कि क्या हो सकता है। अगर कहीं ना कहीं इसको परमानेंट कर दिया जाता है विद्यार्थियों को जो लगेंगे इसमें, तो फायदेमंद है। अच्छा सर 2 साल बाद हटा देंगे तो क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं तो ये कहता हूं अगर आज से आप जुड़ जाते हो, जब भी ये निकलेगी फॉर्म भरेंगे तो मैं बता दूंगा यूट्यूब चैनल पे, निकलेगी आप भर देते हो, आप लग गए, मैं तो ये कहता हूँ कि 2 साल तक इतना काम बर्डन नहीं है। आप तैयारी करो, जम के तैयारी करो, एक ऐसी परीक्षा की तैयारी करो जिसके अंदर पूरी जान लगा दो और पैसा आ ही रहा है आपका हर महीने, है ना। काम भी पूरे दिन नहीं करना, तो फायदा ले सकते हो। समझ लो इस बात को। तो टेक्निकल होना चाहिए बंदे को, ऐसा नहीं कि नहीं सर ये तो सरकारी नहीं है। पर देखो अगर हम इशू क्रिएट करेंगे किसी चीज को लेकर, सर ये इसमें ये कमी, देखो कमियां तो भगवान पे भी निकाल देते हैं लोग। कमियां निकालने से तो भगवान पे तो विश्वास किया जाता है। जो बंदा भगवान पे विश्वास करता है उसकी अंततः जीत भी होती है। और हम सोचते हैं कि नहीं इसमें ये है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो कमियां तो देखो, इंसान तो कमियों का पुतला ही है। जब भगवान में निकाल सकते तो इंसान में तो ऑब्वियस सी बात है। इसलिए हमें नेगेटिव पॉइंट को न देखकर हमें सकारात्मक सोच के साथ चीजों को समझना चाहिए। कोई क्या कह रहा है, अब एक एक लड़का है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, एक दूसरा जिसकी आर्थिक कमजोर है। जिसके पास पैसा है वो यही कहेगा यार ये क्या है कि जॉब है, ये क्या कर रहा है, वो आपको नेगेटिव बातें कहे। आप उसके चक्कर में क्यों आ रहे हो? पहले आप ये देखो ना, उसकी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी है, उसके पास तो पैसा है, वो आपको ज्ञान दे रहा है कि ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका, ये सरकारी नहीं है, ऐसे 2 साल तक आपको भगाएंगे ये वो। अरे 2 साल तक पैसा तो आएगा, उस पैसे से आप छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। आप देखो 23,000 अमाउंट अच्छा होता है, एक अच्छी गृहस्थी चला सकते हैं, एक हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हो तो बहुत बड़े तरीके से। लेकिन 2 सालों में क्या आपको पता लग गया कि 2 साल तक ये है, तो उसमें आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के अच्छा सा कोई काम जनरेट कर लीजिएगा, या आप कोई अच्छी तैयारी कर लीजिए जिससे कि आपको फाइनेंशियली समस्या नहीं आएगी। तो अगर पॉजिटिव वे देखेंगे ना तो काफी सारे होते हैं, एक नेगेटिव वे होता है ना वो सारे पॉजिटिव वे पे पानी फेर देता है। तो मैं तो पहली बात तो ये ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो कहीं ना कहीं जहां नकारात्मक चीजें बिल्कुल भी नहीं होती, अगर है भी तो वो आपके लिए सकारात्मक कर दे। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने बता दिया ऐसी भर्ती होने वाली है, जल्द होगी अभी चुनाव है, सरकार करेगी। स्नातक जिनकी पास है और स्नातक में भी फर्स्ट डिवीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब स्नातक किसी के अंदर भी हो सकती है, नो इशू। बाकी विद्यार्थी जो बच गए जिनके स्नातक में फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो वो तो इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो काफी सारी भर्तियां चल भी रही हैं। एलडीसी वाली है, सीईटी का पैटर्न है, वो भी कर सकते हैं पास। और दूसरा पशु परिचर की भी तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट। हार तो माननी नहीं है, बिल्कुल कोशिश करते रहना है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर इस भर्ती से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मेरे पास इतनी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आने वाले दिनों में कुछ और इससे जुड़ी कुछ बातें आएंगी तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।